19वीं 20वीं सदी के महान संत श्री अभिराम दास जी महाराज, वेदांती जी महाराज, परम पूज्य श्री राम बल्लभा शरण जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। रामदास जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। वेदांती जी महाराज की जय हो, जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री आचार्य जी को हम पुनः आज कष्ट दे रहे हैं और अब जो आपके श्री महाराज जी हुए हैं उनके संबंध में, वेदांती जी महाराज के बारे में, उनका नाम, उनके माता पिता और उनका कहाँ किस क्षेत्र में जन्म हुआ, जीवन काल क्या रहा, सब विवरण देते हुए और इसके साथ में हम आपका भी थोड़ा सा परिचय जानना चाहेंगे। कृपा करें आप। हमारा परिचय यही है महाराज जी, हम यही पड़ोस में श्री अवध के ही निकट लगभग 50 किलोमीटर ये गोनर्द प्रदेश है, गोंडा जिला जिसको कहते हैं जी। भगवान श्री राम की गाय जहाँ रहती थी उसको गोष्ठ भी कहते हैं, गोनर्द। वही मेरा जन्म हुआ और मैं यहाँ 12 वर्ष की उम्र में ही सद्गुरु भगवान के श्री चरणों में आया, 8 पढ़ करके, और तब से आज तक उनकी कृपा बरसती रहती है। पूरा शुभ नाम? रघुनाथ दास त्रिपाठी। वाह। और आपके गुरुदेव भगवान का आप? तो वही है। सदगुरुदेव भगवान के संबंध में उसी समय उनके श्री चरणों में बहुत दिन तक रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ। लगभग 22-23 वर्ष रहा उनके श्री चरणों में जी। तो उनसे पूछ करके ही कुछ संग्रह उस समय किया गया था उनके जीवन के संबंध में जी। अच्छा। उनके जीवन के संबंध में जी। महाराज श्री का जन्म मध्य प्रदेश में रीवा जिला है। अच्छा। वहाँ रघुनाथपुर मझियार नाम का एक ग्राम है जी। वहीं पर महाराज श्री का जन्म हुआ संवत 1983 में। अच्छा। द्विवेदी वंश के ब्राह्मण वहाँ रहते हैं जी। और पहले से ही महाराज जी के खानदान में भक्ति थी ही। इनके पिता का नाम था श्री हनुमान प्रसाद द्विवेदी। तो पैतृक संपत्ति के रूप में महाराज जी को भक्ति प्राप्त हुई। ये पारंपरिक भक्ति, पारंपरिक जी। इनके माता पिता बड़े ही संत सेवी थे जी। श्री हनुमान प्रसाद द्विवेदी प्रतिष्ठित विद्वान थे, पांडित्य कर्म में उनकी बड़ी रुचि थी और साथ साथ में भजन भी करते थे जी। एकमात्र यही सुपुत्र उनके हुए। माता पिता का स्नेह इनको प्राप्त होता रहा और वहीं बाल्यकाल में दीक्षा हुई समीप के ही विद्यालय में। धीरे धीरे ये बढ़े तो पिताजी का जो पारंपरिक पौरोहित्य कर्म में था इनका भी उसमें प्रवेश हुआ। जैसा कि वो अपने श्रीमुख से कहते थे कभी कभी कि हमने भी पौरोहित्य किया है। तो पौरोहित्य कर्म में प्रवेश हुआ। अति अल्प अवस्था में ही, लगभग 8 वर्ष की उम्र में ही पिताजी स्वर्गवासी हो गए और माताजी का लालन पालन इनके द्वारा होता रहा। धीरे धीरे ऐसी प्रेरणा हुई भगवान की। महाराज श्री कहते थे कि उनके नाना जी श्री अयोध्या वास करते थे। अच्छा। और यही सावन कुंज में नाना जी रह करके श्री अयोध्या वास करते थे। तो मातुल कुल से, मातृपक्ष से ये भक्ति की सत्प्रेरणा अधिक आई जी। धीरे धीरे जब ये और बड़े हुए तो जो भी इनकी संपत्ति थी वो जन्मभूमि देखने का भी हमें अवसर मिला है। कई बार वहां जाना हुआ महाराज जी के साथ, और महाराज जी का जितना सम्मान उनकी अपनी जन्मभूमि में था उतना सम्मान शायद किसी महात्मा को कहीं मिले। वाह। हमने अनुभव किया प्रथम बार जैसे वहां पहुंचे तो संपूर्ण गांव घंटा घड़ियाल लेकर के और महाराज श्री की अगवानी करने के लिए आए। इनके माता जी के मन में विचार आया कि क्यों ना श्री अयोध्या धाम में ही चला जाए। वाह। तो जितनी संपत्ति थी सब इन्होंने दान किया। वाह। माता जी ने दान किया और महाराज जी को लेकर के वो श्री अयोध्या धाम में वहीं सर्वप्रथम सावन कुंज में ही आकर के रहने लगी। फिर महाराज जी का अध्ययन यहाँ और वाराणसी में हुआ। दोनों स्थानों पर साथ साथ भजन भी होता रहा। माता जी की बड़ी इच्छा थी कि हमारे खानदान में हमारा पुत्र संत रूप में हो जाए और जिससे हमारा कुल धन्य हो जाए। ऐसी माँ कहाँ मिलती? बहुत सौभाग्यशाली वो जननी थी। उनकी सत्प्रेरणा से श्री राम नवमी को संतों नहीं स्मरण है, उन्होंने विरक्त दीक्षा श्री राम बल्लभा कुंज में उस समय के सुप्रतिष्ठित सिद्ध संत जो श्री वेदांती जी महाराज थे उनके श्री चरणों में श्री राम मंत्र की दीक्षा और वैष्णवी दीक्षा। वेदांती जी से तात्पर्य आपका? श्री राम पदारथ दास जी महाराज वेदांती जो द्वितीय आचार्य श्री राम बल्लभा कुंज के हुए। इन्होंने वहाँ
विरक्त वेश धारण किया। विरक्त वेश को निहार करके माता जी बहुत गदगद हुई। वाह। और बस 1-2 साल में ही उन्होंने श्री अयोध्या के पावन धरती पर ही अपना शरीर त्याग दिया। ऐसी माँ दुर्लभ, अद्भुत माता का स्नेह इनको प्राप्त हुआ और धन्य है ऐसी माँ। बार बार नमन किया जाए उनके श्री चरणों को। फिर महाराज से पढ़ने के लिए वाराणसी गए, काशी। ये श्री वेदांती जी महाराज जो द्वितीय आचार्य हुए, उनकी आज्ञा थी कि अध्ययन करें। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय उस समय वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। बाद में वो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय बना। वही महाराज जी ने व्याकरण, वेदांत, पुराण, इतिहास से आचार्य किया। और महाराज श्री कहते थे कि एक ही काल में पुराण, इतिहास और वेदांत दोनों की शिक्षा इन्होंने लिया। और पुराण इतिहास में इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। वहां से आए, श्री महाराज जी को प्रणाम करके श्री धाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत अध्ययन करने के लिए गए। और 1 वर्ष तक रह करके उन्होंने श्री धाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। धीरे धीरे इनका प्रचार प्रसार धरती पर होने ही लगा और ख्याति हो गई श्री अयोध्या धाम में। महाराज श्री की आज्ञा लेकर के और यही मणिराम दास की छावनी में व्यासपीठ पर ये विराजित हुए। 9 वर्ष तक इन्होंने संतों के बीच में 3 वर्ष तक श्रीमद् भागवत की कथा, 3 वर्ष तक श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा और 3 वर्ष तक पद्म पुराण के माध्यम से संतों को कथा श्रवण कराते। इनकी वाणी में बहुत मधुरता थी, बड़ी मिठास थी और बड़ा ओजस था। और बड़े ओजस्वी तो थे ही, साथ साथ सबसे बड़ी विशेषता थी कथा काल में भी इन्होंने अपना पांडित्य नहीं छोड़ा। संध्या वंदन करना, ब्राह्मण का जो भी कर्म है, कहते थे कि भाई पहले हम ब्राह्मण हैं, बाद में संत हुए हैं, इसलिए वो संध्या वंदन बराबर करते थे, गायत्री मंत्र का जप करते थे। इसी बीच में उन्होंने देशाटन भी खूब किया। अनेक तीर्थों में जाकर के 3 महीना के लिए शिमला में जाकर के उन्होंने साधन किया, चित्रकूट धाम में। और धीरे धीरे इनसे इतने प्रभावित होने लगे कि मध्य प्रदेश के तो प्रायः समस्त जिलों में श्रीमद् भागवत की कथा आपके द्वारा संपन्न की गई। अच्छा, जीवन काल कौन सा रहा लगभग? वो समय जो भी इनकी अवस्था 25-30 साल की रही होगी। सन तो स्मरण नहीं आ रहा है। अच्छा। कि वो कौन सा सन था, लेकिन 1955, 60 और 65 के बीच की ही सारी घटनाएं हैं। अच्छा। इनका जो प्रचार प्रसार हुआ। और धराधाम से कब साकेतवास तो लगभग स्मरण नहीं आ रहा है, लेकिन कम से कम 16-17 साल तो हो ही गए। 16-17 साल हो गए हैं, अर्थात अभी 2022 चल रहा है। हाँ। तो 16-17 साल गुजर गए। हाँ, लगभग। अच्छा, ये हो गया है। अच्छा, इन तीनों महापुरुषों के संबंध में आपके गुरुदेव के गुरुदेव के गुरुदेव, इन तीनों महापुरुषों के भक्ति भावना के और जीवन में कोई दिव्य घटनाएं हुई हों, अगर स्मरण आ जाए आपको तो भी हम लोग। बहुत दिव्य घटनाएं हैं और तीनों महापुरुषों के जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं हैं कि यदि उन घटनाओं का संस्मरण किया जाए तो एक स्वतंत्र ग्रंथ बन सकता है। श्री राम वल्लभाशरण जी महाराज, जिनकी छत्र छाया और आज भी जीवंत है, ये अयोध्या प्रमाण है जी। एक बार श्री सरजू जी बहुत दूर चली गई, सूख गई जी। तो संतों को स्नान करने में बड़ी कठिनाई होने लगी। लोगों ने जाकर के महाराज श्री के समीप में कहा कि भगवान, हम वृद्ध संत स्नान नहीं कर पा रहे हैं। महाराज श्री ने कहा कि भाई तस्मई तैयार करो और चलो भगवती सरजू से प्रार्थना किया जाए। काफी दूर चली गई थी, धारा बहुत दूर बहने लगी जी। वाह। तो सांध्य काल में सब लोग गए महाराज जी के साथ। महाराज जी ने भगवती सरजू को प्रणाम किया, भोग लगाया और सवेरे फिर वो उसी तरह से प्रवाहित होने लगी। वाह। और उनके विषय में प्रसिद्धि है उनकी स्तुति में, श्री सरजू जब दूर गई सब संत दुखी लख पास बुलायो। ये तो बड़े महाराज जी की घटना रही है। अनेक घटनाएं हैं, 1-2 नहीं है, इतनी घटनाएं हैं। एक स्मरण आ रहा है, एक संतानहीन थे हरदोई जिला के, उनके कोई संतान नहीं थी, अवस्था भी अधिक हो गई थी। उन्होंने प्रार्थना किया, महाराज जी ने श्री रामार्चा पूजन कराया। अवस्था उनकी 60 से ऊपर हो गई थी। महाराज श्री ने कहा इस उम्र में तो संतान मिलना कठिन है, लेकिन चलिए रामार्चा पूजन कर लीजिए।
रामार्चा पूजन जब संपन्न हो गया तो एक छोटी सी आंधी आई। महाराज जी ने कहा जाओ छत पर जाओ देखो तो क्या है। छत पर गए तो एक उनको शिशु प्राप्त हो, वो रुदन कर रहा था। दौड़े दौड़े महाराज वहां तो एक बालक रो रहा है। बोले वही तेरा बेटा है। वो ब्राह्मण वंश के थे, शुक्ल उपाधि थी उनकी। और हमारे समय तक वो शिशु जो रामार्चा से प्राप्त हुए थे वो श्री जानकी घाट में आते रहे और वहाँ भंडारा करते रहे, कंबल वितरण करते रहे। ये तो और बीच वाले महाराज जी की तो बड़ी साधना थी, बड़ी सिद्धियां थी। अनेक घटनाएं उनके भी संबंध में है, सब स्मरण तो नहीं आ रहा है। अच्छा, सुना है कि इन्हीं महापुरुषों में किसी ठाकुर साहब को मंत्र दिए थे महाराज जी और फिर वो थोड़ा रास्ता भटक गए थे और दूसरी उपासना में लग गए भैरवनाथ जी के में, ऐसा भी कुछ सुना है? हाँ, श्री वेदांती जी महाराज के समय में ही किसी संत के द्वारा हमने भी श्रवण किया। पहले वो यहाँ दीक्षा लिए, फिर धीरे धीरे सिद्धि में लग गए, भैरव की सिद्धि करने लगे और उस सिद्धि में भी उनको कुछ नहीं मिला। वो दुखी हो गए, शरीर जर्जर होने लगा तो फिर श्री चरणों में आए और महाराज जी ने फिर उनको संस्कारित करके कहा कि ये सब सिद्धियां हैं, ये सब लोभ की सिद्धियां हैं, इनसे पिंड छुड़ाओ। और फिर वो श्री राम नाम की साधना करने लगे, उनकी मुक्ति हो गई। ऐसे ऐसे तमाम घटनाएं हैं, तमाम सिद्धियां हैं। अपने गुरुदेव भगवान के साथ में मैं बहुत रहा हूँ और जब मैं शास्त्री अपना कुछ अनुभव, अपने गुरुदेव की अनुभूति सुनाए। जब मैं शास्त्री में पढ़ने लगा तो सर्वप्रथम महाराज जी हमको राजस्थान की धरती पर ले गए। वहाँ एक रेनवाल नाम का स्थान है, जयपुर से लगभग 100 किलोमीटर है। वहाँ आचार्य संप्रदाय के कर्मनिष्ठ शिष्य लोग हैं, सब लोग दीक्षित थे आचार्य संप्रदाय से। भागवत का बड़ा प्रचार प्रसार वहाँ था और अपने एक गुरु भाई थे जो यही बाटिका में रह करके महाराज जी दीक्षित थे, उनकी वो जन्मभूमि थी। महाराज जी को लेकर के गए कि आपके द्वारा भागवत हो, तो पहले आचार्य लोग बड़ा बड़ा प्रश्न करने आए। महाराज जी हमको ले गए थे, हम भी उस समय पढ़ ही रहे थे, तो कहे कथा करो। ये अपना अनुभव बता रहा हूँ, उनका सरकार अभी तो हमने कुछ सीखा ही नहीं है। बोले नहीं जाओ कथा करो। और प्रथम दिन उनका स्मरण करके थोड़ा गद्दी पर बैठे और सब लोगों ने कहा कि हाँ, शास्त्री जी ने हमने महाराज जी का दर्शन किया। और जब आकर के लोगों ने बताया तो महाराज जी कहे कि हाँ, शिष्य में और पुत्र में कोई अंतर नहीं है। इस तरह से अनेक घटनाएं हैं। बीच वाले महाराज जी के संबंध में एक अपना अनुभव मैं बताना चाहता हूँ। महाराज श्री भी साथ में थे। जबलपुर में एक नन्ही बाई थी जो महाराज जी की गुरु बहन थी। उनके यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा हो रही थी, हम पाठ कर रहे थे। शाम को हम भी कथा करते थे, महाराज श्री भी कथा करते थे और अनन्य निष्ठा उनकी श्री वेदांती महाराज के श्री चरणों में थी। इतनी निष्ठा थी कि दिन रात वो गुरुदेव भगवान किया करती थी। मैं पाठ कर ही रहा था, इसी बीच में एक अद्भुत तेज और छड़ी लेकर के हमने देखा कि श्री महाराज जी आ रहे। हम उठ गए, पोथी उधर गिर गई। उन्होंने समझा कि हमको करंट मार दिया, क्योंकि माइक लगा था। तो बोले शास्त्री जी को करंट मार दिया दौड़ी। तो हम तो भाव विभोर हो गए। इतनी झलक देखा, इसके बाद फिर कुछ नहीं दिखाई पड़ा। तुरंत उन्होंने कहा, हम गिर पड़े तो कहा कि करंट मार दिया होगा शास्त्री जी को। तब हमने अपना अनुभव बताया तो वो रुदन करने लगी। ये लगा कि सच्ची निष्ठा हो तो सदगुरु भगवान कहीं गए नहीं। और आज भी हमारा अपना अनुभव है कि जब भी मैं स्मरण करता हूं तो सदगुरुदेव भगवान की कृपा बरसती रहती है और प्रकट प्रमाण राम वल्लभा कुंज का विकास है। जी। बीच में कुछ ऐसी बातें हो गई, आपको भी पता होगा। जी। स्थान कुछ इस तरह से राक्षस की तरफ जाने लगा था। फिर उन तीनों महापुरुषों की कृपा, इस समय जो हमारे गुरु भाई श्री राम शंकर दास जी वेदांती जी महाराज हैं, उनके ऊपर ऐसी बरसी और उन्हीं तीनों महापुरुषों की करुणा और कृपा इस समय जो वहाँ के अधिकारी हैं श्री राजकुमार दास जी महाराज, उनके ऊपर बरसी, जिससे आज स्थान पुनः अपने उसी गौरव को प्राप्त हो रहा है। तो एक राम जी के हनुमान जी बनकर के जी जिस गौरव में था। तो ये इन्हीं तीनों महापुरुषों की मैं प्रगट कृपा मान रहा हूँ, जो स्थान उत्तरोत्तर अभिवृद्धि की ओर जा रहा है। शेष जो महाराज जी का जीवन था, अब उस विषय में कुछ, महाराज श्री महंथी के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। इनको प्रारंभ से ही वैराग्य था
और कभी कभी हम लोग भी जब उनकी सेवा में जाएं तो यही कहा करते थे कि भाई ये अभिमान जो हो जाता है साधु बनने के बाद ये बड़ा कठिन है। जब श्री वेदांती जी महाराज का शरीर शांत हुआ, वो साकेतवासी हुए, तो संपूर्ण शिष्य परंपरा के लोग इनको चाहते थे, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं, हमें महंती नहीं लेना है। महाराज जी ने मना कर दिया। फिर ये सब लोग विचार करने लगे कि ये परंपरा कैसे चलेगी। महाराज जी के मना करने पर भी एक और संत विद्वान थे, उनका नाम और महाराज जी का नाम श्री जानकी वल्लभलाल जी के सामने चिट्ठी लिखकर, पर्ची लिख करके डाला गया। तो जितने बार दोनों महापुरुषों का नाम डाला जाता था कि ये महंत होंगे, कि तो इन्हीं का नाम निकलता। तो ये हुआ कि नहीं, यहाँ तो फिर कनक भवन में गए, किशोरी जी को बैठाना जी। कनक भवन में, कनक भवन बिहारी सरकार के सामने भी 3 बार इन्हीं का नाम निकला। वाह। तो ये पक्का हुआ कि यही इसके लायक हैं और महापुरुषों की कृपा इनके ऊपर है, सब लोग इन्हीं को चाहते हैं। 1968 में महाराज जी ने गद्दी संभाला और महाराज श्री वेदांती जी महाराज के न रहने के बाद जब स्थान में कोई महंत नहीं था, तो इस बीच में जी के न रहने में अर्थात आपका तात्पर्य श्री रामपदार दास महाराज से जी। तो इस बीच में स्थान की बड़ी क्षति हुई। वहां जो भी लोग रहे उन्होंने स्थान को बिल्कुल शून्य कर दिया। महाराज श्री जब गद्दी पर बैठे तो अपने भजन, अपनी विद्वता के प्रभाव से उन्होंने पुनः स्थान को जीवन दान दिया और धीरे 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 इतना प्रचार प्रसार, अखिल भारतीय हरिनाम जस संकीर्तन सम्मेलन हुआ करता था, रूपकला हरिनाम जस संकीर्तन सम्मेलन उसका नाम था। पूरा आपके गुरुदेव का पूरा नाम क्या हुआ? उनका पूरा नाम था पंडित श्री हरिनाम दास जी वेदांती जी, ये उनका पूरा नाम। उन्हीं के नाम पर जी नहीं, ये संकीर्तन चलता था बहुत काल से। अच्छा, अच्छा। बड़े महाराज जी के समय से, श्री राम वल्लभाषण जी महाराज के नाम से ही। उस समय 3 महापुरुष थे श्रीवध में। एक हनुमान निवास के महाराज जी थे श्री गोमती दास जी महाराज, और दिव्य कला रूपकला जो स्थान है यहाँ के महाराज श्री रूपकला जी महाराज। इन तीनों महापुरुषों ने श्री रूपकला हरिनाम जस संकीर्तन सम्मेलन की स्थापना किया था, जो भारतवर्ष के कोने कोने में साल में एक बार हुआ करता था। तो ये परंपरा रही है, ये नियम रहा है कि जो भी श्री राम वल्लभा कुंज का स्थानाधिपति होगा वही अध्यक्ष होगा। उसकी अध्यक्षता महाराज श्री करते रहे और उस सम्मेलन में भी उनके साथ जाने का अवसर मिल लिया और बड़ा भव्य हुआ करता था। उसमें सैकड़ों संकीर्तन की मंडलियां आया करती थी, घूम घूम करके कीर्तन होता था। और हमें स्मरण है कि एक बार पटना की धरती पर वो सम्मेलन हो रहा था और शंकराचार्य जी पधारे कहीं के, तो उन्होंने कुछ कहा और कोई रामायण की चौपाई कहा और बोले इस पर कोई भी हमसे शास्त्रार्थ कर सकता है और यदि कोई सिद्ध कर देगा तो मैं शिष्य बन जाऊंगा। वाह। महाराज श्री अध्यक्षीय भाषण करने के लिए बैठे और सबसे पहले महाराज जी ने कहा कि शंकराचार्य जी मेरा शिष्यत्व स्वीकार करें, मैं उसका उनका खंडन कर रहा हूँ। तालियां बज गई तुरंत। ऐसे महाराज जी किसी का खंडन मंडन नहीं करते थे। वो तो साधु थे, परम विद्वान थे, परम वैष्णव थे, बड़े भजनानंदी थे और भजन तो उनके जीवन का मुख्य था। एक बार चर्चा होने लगी एक सम्मेलन में जाने के लिए, हम वहीं बैठे थे, तो ये हुआ कि उस समय गाड़ी नहीं थी तो ट्रेन से जाना पड़ता था। कोई ट्रेन पटना से 10 बजे थी। महाराज जी ने मना कर दिया, कहा नहीं, हम 12 बजे तक भजन करेंगे, शाम को कोई ट्रेन हो तब भी हम चल सकते हैं, अन्यथा हम भजन नहीं छोड़ सकते। बड़ी विषम परिस्थितियां आई लेकिन महाराज जी ने कभी भजन नहीं छोड़ा। 12 बजे तक भजन किया करते थे और इसके बाद ही वो शिष्यों से मिलते थे। कभी कोई व्यर्थ की बात नहीं, कभी अखबार नहीं पढ़ना, कोई राजनीतिक चर्चा न करना, ये कभी उनके जीवन में था ही नहीं। और ऐसा गंभीर स्वभाव, बहुत दिनों तक हम लोग मिलने न जाए तो वो कह देते थे कि आजकल के शिष्य तो मिलना बंद कर दिए, तिलक और कंठी न देखें तुरंत टोक देते थे। बड़े यथार्थवादी थे, किसी को खराब लगे या अच्छा लगे इसकी परवाह महाराज जी कभी नहीं करते थे। सदैव शिष्य के कल्याण की ही बात किया करते थे। तो वो मध्य में रह गया। वो महाराज जी
नहीं चाहते थे, तब भी अवध के संतों ने उनको महंती दिया, वो विराजमान हुए और फिर अबाध गति से स्थान उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता रहा। हनुमान वाटिका में भी उन्होंने बहुत कुछ काम कराया। स्थान का भंडार घर, कुठार घर, ये सब जीर्ण शीर्ण हो गया था, महाराज जी ने उसका भी विस्तार करवाया। विद्यालय जो श्री राम वल्लभाशरण जी महाराज के समय से ही संस्थापित था, संभवतः उस विद्यालय की स्थापना 1920 में हुई थी और उस समय वो मध्यमा तक था, सैकड़ों विद्यार्थी रहते थे। तो महाराज जी ने उसको शास्त्री तक अपने समय में, हम लोग प्रथम विद्यार्थी शास्त्री के थे। श्री सद्धर्म द्वारधरी संस्कृत महाविद्यालय जिसका नाम तो 1920 में स्थापित, आज भी वो विद्यालय, अब तो उसके लिए एक नव्य भव्य भवन बनने जा रहा है। अधिकारी श्री राजकुमार दास जी महाराज के अध्यक्षत्व में, नेतृत्व में, और इस तरह से महाराज जी का जीवन रहा। उनका कुछ भक्ति साधना का कुछ आपको स्मरण आ रहा हो कुछ? अब उनकी भक्ति के विषय में तो हम कुछ कह नहीं पाएंगे, इतनी अद्भुत भक्ति थी। हम लोगों ने कई बार, जब वो 11:30 बजे वो करताल लेकर के भजन करते थे, तो हम लोग कभी कभी पहले पहुंच जाए तो देखे उनको कई बार रुदन करते हुए देखा गया, हे नाथ, हे प्रभु कहाँ हो, इस तरह से देखा गया। तो बाहर से लगता था कि जैसे वो प्रभु के अतिशय सामीप्य में होकर के अश्रुपात कर रहे हो, ऐसा लगा। कथा काल में भी कोई करुण कथा नहीं कह सकते थे। श्री किशोरी जी का स्मरण करके और उनके आंखों से अश्रुपात होने लगता था, तो बहुत बार देखा गया। और जहां जहां जाते थे महाराज जी, हम लोग भी रहे, वहां भी चाहे कोई मान करे या अपमान करे, हाँ, शास्त्र के विरुद्ध यदि कोई बोलने लगे उसको नहीं सह सकते थे। उनका कोई अपमान कर दे तो कोई बात नहीं, लेकिन शास्त्र के प्रति, इष्ट के प्रति यदि कोई कुछ भी कहने लगे तो महाराज जी तुरंत वहां पर उसका समाधान करते थे और सटीक उत्तर देते थे। ये जीवन था महाराज श्री का। आज तीनों महापुरुषों का और आपके गुरुदेव का महान चरित्र सुनकर हम धन्य हुए, और जो महाराज जी के दर्शन नहीं कर सके हैं उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि इस अयोध्या धाम में एक से एक भजनानंदी संत हुए हैं और उनकी स्मृतियां आप शेष हैं, और हम उनके जीवन चरित्र से, उनकी अनुभूतियों से, उनकी शिक्षा से अपना जीवन सुधार सकते हैं, अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। आपको कष्ट दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बड़ी कृपा। इसी ब्याज से कम गुरुदेव की स्मृति तीनों महापुरुषों के विषय में वाणी पवित्र करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। महाराज जी जय श्री। एक बार अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट में पधारी और इस महान सेवा को स्वयं